हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा, सही सुना और सही जगह आए हैं। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा तो देखिए ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे देखिए, लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैं A to Z करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो अलग अलग टाइप में है ना, जो एक ही वैरायटी के हैं और अलग अलग टाइप में आते हैं, तो उन्हीं सभी को सबका निपटारा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे सीधे सवाल की शुरुआत करते हैं। आज हमने वो नेक्स्ट टॉपिक लिया है। इससे पहले मैंने वीडियो नंबर 1 का बेसिक तथा वीडियो नंबर 2 में क्वेश्चन की शुरुआत कर दी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां जाके अन्य वीडियो को देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे सीधे सवाल की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 है, देखिए इसमें देखते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य में खरीदता। यानी कि कह रहा कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं सीपी हमारा 100 रुपए है। क्या है? 100 रुपए। अब उस वस्तु को वो 22% के लाभ पर बेचता है। तो 22% का मतलब है 100 पे 22 रुपए कमाना चाह रहा, तो कितने की बेचेगा? 122 की। ये क्या हो गया? आपका एसपी हो गया। सही है। यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य में खरीदता, यानी कि पहले मान लिया तो वस्तु 100 रुपए में खरीदी, अब कितने में कम में खरीद रहा। इसका मतलब है प्यारे बच्चों 12% कम में खरीदता। 12% का मतलब है 100 में से 12% कम में खरीदता, तो कितने में खरीदता? 88 रुपए में खरीदता। सही है। और उसे 25% के लाभ पर बेचता। अब उसे इसी वस्तु को वह 25% के लाभ पर बेचता, यानी कि 25% के लाभ पर बेचता। 88 का 25% निकालो। देखो मैं निकाल लेता हूँ। 88 गुणा 25% का मतलब है 1/4। इससे काटेंगे 4 दूनी 4 दूनी 22, यानी कि 22 रुपए अधिक। क्योंकि ये कह रहा ना इसमें कि 25% के लाभ यानी कि प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो 88 रुपए में 22 रुपए ऐड करके बेचता, तो जोड़ लो भाई 12, ये एक हो गए 112 हो गए। कितने? 112 हो गए ना, 12 10 110 हो गए, 110 हो गए। आई होप इतने क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। अब देखो ये करा तो वस्तुओं की लागत। वस्तु की लागत का मतलब है आगे भी एक चीज जो कह रहा था क्या, हाँ, तब उसे 66 रुपए कम मिलते हैं। यानी कि पहले अगर 22 रुपए के प्रॉफिट में बेचता तो 122 रुपए, परंतु उनने कहा अगर 12% कम में खरीद कर 25% लाभ पर बेचता तो उसे फर्क आता कितने का? 66 रुपए का कम मिलते। बस अब देखो 122 से 110 मिलने, तो कितने का फर्क हो गया आपके हिसाब से? ये हो गया जी 12 का। कितने का? 12 का। 12 बराबर हो गया 66। क्वेश्चन में पूछेगा तो वस्तु की लागत, लागत मतलब सीपी। और सीपी कितना माना हमने प्यारे बच्चों? 100। देखिए जब सीधी सीधी डिजिट होती है, मैं देखो हर टाइप का क्वेश्चन लूंगा। जब सीधी सीधी डिजिट होंगी तो आप 100% मान के कर सकते हैं। जब जैसे ही दशमलव में आ जाएगी तो उनका अलग तरीका है। मैं इसको इसी में क्वेश्चन लिया है। क्या लिया है? देखो ये रहा क्वेश्चन, आपको दिख भी रहा होगा ये वाला परसेंटेज वाला। मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चन लिए हैं। आई होप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सब A to Z इसी वीडियो में सब कुछ क्लियर करके जाओगे। अर्थात इस रिलेटेड जितने भी सवाल आपको सामने दिखाई देंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। कहते हैं कुछ किए बगैर तो सीख नहीं मिलती, कुछ किए बगैर तो सीख नहीं मिलती, संघर्ष के बिना तो कभी भीख भी नहीं मिलती। तो आपको संघर्ष तो करना होगा अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप, अपने आसपास के माहौल को सुधारने के लिए। तो 12 बराबर 66। देखो 12, क्योंकि इतने का अंतर ही तो करा, 66 रुपए कम में मिलते, तो इतने का अंतर 12 बराबर 66। सीपी गुजरा तो यानी कि 100 बराबर, तो क्या ना 66/12 गुणा 100। किससे काट लो? 4 से 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 25 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि इसकी गुणा कर लो। 22 के करेंगे 500, 550 आ जाएगा, 550 फाइनल। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पहला बहुत आसानी से क्लियर हो गया। सीधी सीधी डेफिनेशन दी थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दोबारा समझिए जरा। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है, यानी कि खरीदने का नहीं पता तो समझ लो 100 रुपए। 100 में 22 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाह रहा, तो इसका मतलब 120 रुपए 122 रुपए में बेचना चाह रहा, नहीं चाह रहा? बिल्कुल। चलिए यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य में खरीदता, यानी कि पहले जो खरीदा था मान लो अब वो 12% कम में खरीद रहा, तो 100 वाला माल अब 12% कम का मतलब 100 में से 12 कम खरीद रहा, तो इसका मतलब 100 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 88।
कितना आएगा 88। अब इस 88 पर वो वह लाभ कमाना चाह रहा है और 25% के लाभ पर बेचता है। इसी 25% के लाभ पर बेचा तो इसका 25% निकलेगा 22% लाभ कमा तो 22 जुड़ेगा 110। इनका अंतर ही जो आएगा 12 वो 66 के बराबर होगा। बस यही फाइनल आंसर, इस तरीके से आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन सीधा था, बहुत सीधा। अब इसी क्वेश्चन को ना कैसे घुमाया, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन के घुमाने का तरीका देखो, वो ही मैं करा देता हूँ। इसको रफ कर देता हूँ, चलिए इसको रफ कर देता हूँ, समझ में सब कुछ आ गया होगा। इसको मैंने रफ कर दिया है। अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2% लाभ पर बेचता है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है। देखो बिल्कुल वही यार, 2% लाभ पर बेचता है, ये बेच रहा है, यानी कि पहले सीपी तो पता हो, सीपी मान लिया 100, अब बेच रहा है 2% के लाभ पर। 2% 100 में 2 रुपए जोड़ दो, कितना हो जाएगा 102। तो ये बन गया आपका एसपी। कितना बन गया एसपी। आगे, यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता। अब यदि वो 100 का ना खरीद के एक मतलब कितने में 20% कम मूल्य, यानी कि माइनस कर लो, 20% कम में खरीद रहा। जब 100 में से 20 कम करोगे तो कितना बचेगा 80 मूल्य, और 9 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 35% का लाभ होता है। बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन ऐसी है, बस इसकी लैंग्वेज हम यहाँ दी है। 35% निकालो 80 का, और इस पे भी लाभ कमाना चाह रहा है 35%। देखिए 35%, 80 का 35% निकाल लो, 35 बटे कितना होगा 100, 20 से काटो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटो 7 चौक कितना हो गए 28। तो इसमें 28 रुपए ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 108 रुपए। कितना हो जाएगा 108, ठीक है। 80 में 28 जोड़ोगे तो हो गया 108। अब करा 9 रुपए अधिक में बेचता, तो बिल्कुल देखो पहले कितने बेच रहा था 100 की, अब कितने बेच रहा है 108 की, यानी कि कितने रुपए अधिक में बेच रहा है वो प्यारा बच्चों 6। तो 6 बराबर दे रखा है इसने 9 रुपए, कितने 9। किसने क्वेश्चन में पूछा क्या, तो वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य शुरू वाला पूछ रहा, ना कि ये वाला, ना ये कुछ नहीं पूछ रहा। इनने पूछा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, तो 100 बराबर कर दो 9 बटे 6 गुणा 100। 3 2 से काट लें, 2 3 6, 2 से काटेंगे 50, और 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 बन जाए 150 रुपये फाइनल आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसकी शॉर्ट हमने ले लिया होगा, वही मेरी तो उम्मीद यही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को x रुपए में खरीद कर y रुपए में बेचता है। देखो x y, अब क्वेश्चन है यही, क्वेश्चन की टफ बनाने के लैंग्वेज देखो है कुछ नहीं दिया, परंतु इसने एक्स वाई फांस के बच्चों को ऐसे डरा दिया जैसे बच्चे सांप देख के हु हाँ हवा निकल जाती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, अपनी हवा नहीं निकली, अपनी हवा टाइट करनी है, बहुत टाइट कर लो। x रुपए में खरीदता है, यानी कि CP है x में, y रुपए में बेचता है, यानी कि SP है y, सही है। अगर 8% का लाभ होता है, इसका मतलब इसे मान लो 100, उस पर 8% का लाभ चाह रहा, तो इसका मतलब कितना हो गया 108, यानी कि 100 रुपए पे 8 रुपए कमाना चाह रहा, तो 108 रुपए का बेचेगा नहीं बेचेगा, बेचेगा। यदि x का मान 4% कम होता, यदि x का मान 4% कम होता, तो 100 में से 4 कम करोगे कितना होगा 96, कितना होगा 96 होता, तो y का मान 27 रुपए अधिक होता, तो उसे 18 सही 3/7 3% का लाभ होता। तो देखो बहुत सिंपल है, 18 चौक 72 3 75, कितना 75 भाई, 18 चौक 72 3 कितना हो गया 75, 75/4, परसेंटेज हटाओगे नीचे लिखोगे 100। देखो मैं बता रहा हूँ फ्रैक्शन वैल्यू कैसे होगी, 25 से कर लो, 25 या 75, 25 चौक 100, यानी कि ऊपर 3 4 चौक 16, तो 3/16 का ये चाह रहा है प्रॉफिट, 3/16 का क्या चाह रहा प्यारे बच्चों प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जोड़ लो, अब 96 का 3/16 निकालो, 3/16, 16 96 छत्तीस कितना हो गया 18, यानी कि 18 रुपए जोड़ दो, तो कितना होगा 114, कितना हो जाएगा 114 बस, क्योंकि प्रॉफिट है तो कह रहा था क्योंकि लाभ होता है, तो लाभ 108 से 114 का लाभ हो गया, तो बताओ कितने का हो गया भाई, ये 6 रुपए का लाभ हो गया, 6 बराबर कितना हो गया 100, कितना हो गया 100, क्योंकि इसने बूझे क्या है x, और x का मान कितना है, और सॉरी 100 नहीं आएगा, यहाँ कहीं ज्यादा कम दे रखा 9 रुपए नहीं, कौन सा है ये वाला क्वेश्चन है,
ये यदि y का मान होता तो 27 रुपए अधिक में, 27 रुपए अधिक। तो हमारे हिसाब से 160 से 114 बनना अच्छा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा 27। क्वेश्चन में पूछा गया तो x का मान बताइए, तो x का मान पहले बच्चों क्या माना हमने, 100। कितना माना, 100, तो 100 बराबर कर दो, बस यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, 27/6 गुणा 100। देखो जिसका हमें पता होता है उससे हम भाग देते हैं, जिसको हमें ज्ञात करना होता है उसकी गुणा करते हैं। कई बार मैं बता चुका हूँ, इस बात को ध्यान रखना। आप 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 2 से काटोगे कितनी बार, 50 बार, 5 नीम 45, 450, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इन सवालों को बहुत आसानी से किया जा सकता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपने देखा एक ही विधि पर आ रहे थे, परंतु सब क्या अलग अलग है, यानी कि इनकी लैंग्वेज अलग है, इनका करने का तरीका बिल्कुल सेम है। लैंग्वेज अलग हो सकती है, इनका थोड़ा नाम आगे पीछे लिख सकते हैं, परंतु करने का तरीका सेम टू सेम एक है। अर्थात आप एक क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि गर्मी हो रही है, मुझे पता है आपको भी लग रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए 4 को देख लेते हैं। एक व्यापारी ने 22.22% के लाभ पर एक वस्तु बेची। अगर उसने इसे 6.67% अधिक पर खरीदा और 26 रुपए अधिक में बेचा तो उसे 20% का लाभ होगा। वस्तु की लागत मूल्य, क्या ये वस्तु की लागत मूल्य हो रहा, लो वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी। यानी कि देखिए अब तक सीधी सीधे लैंग्वेज थी, अब इसने क्या करा, पॉइंटों में खेल खेला। तो मैंने कहा ना पॉइंटों में, अगर इसने पॉइंटों में दिया तो ध्यान रखना मैं A to Z क्वेश्चन करूंगा। आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सब कवर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा। अब देखो पॉइंट वाला, अगर पॉइंट वाला आएगा तो कैसे करेंगे, बिना पॉइंट वाले तो मैंने सारा समझा दिया, अब पॉइंट वाले कैसे उसे भी समझ लो। चलिए लास्ट तक आए तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ तक सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब 22 का मतलब होता है, देखिए 22.22% का मतलब है 2/9। क्या लाभ, लाभ का मतलब एरो ऊपर लगा दो, सही है। क्या लाभ पर वस्तु, अगर उसने उसे 6.67% से अधिक में खरीदता, यानी कि 6.6 का मतलब है इसमें भी अधिक। देखिए ये चीजें सब चीज मैंने जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था तो A to Z उसमें समझा दिया, लेकिन नहीं देगा तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां चेक कर लीजिएगा। और 26 रुपए अधिक में बेचा जाता था तो उससे 20% का लाभ। अब 20% का लाभ है, 20% का मतलब है 1/5, और वो भी लाभ हो रहा था, एरो लगेगा ऊपर। अब ये क्वेश्चन अब तक ऐसा होता तो डायरेक्ट कर देते, परंतु अब ऐसा क्या इनमें, तो क्या करना है, 9 का 15 का और 5 का एलसीएम लो। तो 9, 15 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा आपका 45, और यही आपका सीपी बन जाएगा, सीपी बन जाएगा 45, सही है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। एक व्यापारी ने इतने % लाभ पर वस्तु बेची, यानी कि इतने में खरीदी थी, बेच कितना है, लाभ इतना, यानी कि 2/9। 45 का 2/9 निकालो, 45 का 2/9, 9 पंजे 45, 5 दूनी कितना होगा 10, तो 10 इसमें ऐड करो। चलो मैं आप यहाँ लिख सकता हूँ 2/9, इसका मतलब होता है कितना लिखा था अभी, 9 पंजे 5 दूनी 10 आया था, तो कितना हो जाएगा 55 रुपए में उसने वस्तु को बेची। तो कह रहा ना इतने के लाभ पर बेची। अगर उसने इसे 6 अधिक में खरीदता, अब यहाँ खरीद रहा ज्यादा में, कितने में, ज्यादा में। तो चलिए इसका भी हल कर लेते हैं। कितना है 6.67, तो 45 का 1/15 निकाल लेते हैं, 15 थे 45, यानी कि 3 कम 3, तो भाई यू है 1/15। 1/15 का मतलब है इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, 3, तो कितना हो गए 48, क्योंकि ना अधिक में बेचता। तो 20% का लाभ होगा, 20%, 45 का 20% निकालो, 1/5 का, यानी कि 45 का 1/5, 5 निम 45, तो लाभ होता, तो 9 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। 20/5 का मतलब है 1/5, 1/5, यानी कि इसमें भाई 1/5 कितना है, हमने 45 कहां से लिखा, अब आगे जा रहा था, क्योंकि 1/5 किस पे निकालना चाह रहा, 48 पे, सॉरी 45 तो ये हो गया, क्योंकि इस पे निकालना, सॉरी 48 का 1/5, 5 से इसे भाग देंगे तो आएगा 9.6, तो इसमें ये लिख सकते हो आप 1/, कितना है, 1/5, 1/5 का मतलब है प्लस का 9.6,
तो ये 48 और 57 यानी कि 57.6। लो ये कितना आसान है। क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ थी परंतु निकालने में थोड़ा टाइम लगा, बट आसान क्वेश्चन है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखो तो आपको इतना कम तो करना पड़ेगा आता है। देखो ये तो मैं समझा रहा हूँ, इसलिए आपको समझाने का पर्पज ये था ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। जब आपके समझ में आ जाएगा तो ये तो आप ओरली कर दोगे, मुंह जबानी ही डायरेक्ट ही कर दोगे, सही है। अब इसको कर लेते हैं। तो इसमें कितने का अंतर है देखो, 55 से 57.5 यानी कि 2.6 का अंतर है। और ये कह रहा है 26 रुपए दिग में बेचता, 55 से 57 बेच हो रही है तो कितने का फर्क है 2.6 का। तो ये इसके बराबर हो जाएगा कितने, किसके 2.6 के। अब इसने पूछा क्या, वस्तु की लागत मूल्य। लागत मूल्य कितनी आएगी 45, तो 45 कर दो। तो 45 बराबर 2.6 गुणा, अरे ये 26 है, 26 है, 26 तो 26 आ गया, ये नीचे आएगा 2.6 और गुणा 45। तो पॉइंट हटाओगे, जीरो लगाओगे, 26 से 26 खत्म, कितना आएगा 450 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया देखिए, आप दोबारा देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है मेरे द्वारा ये सवाल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थे, जो सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे सीधे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, हो रहा जय हिंद।